अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी बहन की स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जिसमें आप देखोगे कि कैसे एक बहन जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। दोस्तों, ये अपने इस इंटरव्यू में बताती हैं कि मैं पहले हिंदू थी, फिर मैंने मुस्लिम लड़के से प्यार किया, उससे शादी करने के लिए इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद कुछ दिन तक हम साथ में रहे, लेकिन वो लड़का नशे का आदी हो चुका था और वो नशे की लत की वजह से इंजेक्शन लेता था और फिर कुछ दिन बाद ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई और अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। दोस्तों, ये अपने घर वालों के पास जाती हैं तो इसके घर वाले भी इसको घर से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया है तो अब हमसे दूर हो जाओ। और जब ये ससुराल वालों के पास जाती है तो ससुराल वाले भी इसको धुतकार देते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक हिंदू हो और तुमने अभी तक इस्लाम को कबूल नहीं किया है, यानी वो मुझ पर यकीन नहीं करते हैं कि तुमने इस्लाम को कबूल कर लिया है। दोस्तों, अब ये बिल्कुल अकेली हैं और रेंट पर रहने के लिए मजबूर हैं और ये दूसरों के घर पर खाना बनाकर अपने घर का गुजारा कर रही हैं। तो दोस्तों, आप इनकी इस वीडियो को देखें और इस बहन के लिए खूब दुआएं करें और इनकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा काम पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 26 साल वो लड़की मौजूद है जिसका इस्लाम कबूल करना इसके लिए जुर्म बन गया। बस मैं पहले हिंदू थी, इस्लाम कबूल किया। जिसके साथ आपने शादी की वो भी हिंदू था, वो मुसलमान था? नहीं, वो मुसलमान था, मुझे उसने मुसलमान कर लिया। मैं मुसलमान हुई तो मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, तो उसके घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वो समझते शायद मैं अभी तक हिंदू हूँ, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल किया है। बिल्कुल नाज़रीन, देखें, इंतहाई दुख की बात है कि एक हिंदू लड़की मुसलमान होती है, इस्लाम कबूल करती है, कलमा पढ़ती है और उसके जो ससुराल वाले हैं वो भी ये समझते हैं कि शायद ये हिंदू है, लेकिन ये इन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया। अब ससुराल वाले इनकी नहीं मान रहे कि भाई तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, हम तुम्हें कबूल नहीं करते। अच्छा, शोहर जो है वो आपका इंजेक्शन लगाता था तो इस वजह से उसकी डेथ हो गई? हाँ जी। कितना अरसा हो गया उसको? 3 साल हो गए। इस वक्त आपके शोहर भी फौत हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई भाई कहता है, देखने वाला कहता है मैं आपको इज्जत की ज़िंदगी दूंगा, आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने का आपको मौका दूंगा, तो मेरे साथ शादी करें, कि आप ऐसे शख्स से शादी कर लेंगे? आपको पता है आजकल का दौर कैसा है, कौन किसी से शादी करता है बिना मतलब से। अस्सलाम वालेकुम, आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। तमाम तारीफ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शारक से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 26 साल वो लड़की मौजूद है जिसका इस्लाम कबूल करना इसके लिए जुर्म बन गया। मज़ीद कहानी जानते हैं इस बहन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, बताइएगा क्या मजबूरी बनती है, क्यों आपको कैमरे के सामने आना पड़ता है? बस मैं पहले हिंदू थी, ठीक है, उसके बाद मेरा किसी से मतलब प्यार हुआ, उसके साथ शादी की, इस्लाम कबूल किया। तो मतलब जिसके साथ आपने शादी की वो भी हिंदू था, वो मुसलमान था? नहीं, वो मुसलमान था, मुझे उसने मुसलमान कर लिया और मैं मुसलमान हुई तो मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, तो उसके घर वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। वो समझते शायद मैं अभी तक हिंदू हूँ, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल किया है अपने हस्बैंड के लिए। मैंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया और ना कि वो मेरा बना भी नहीं है। मतलब किस तरह वो छोड़ गया आपको, क्या हुआ? हाँ, मतलब वो दुनिया में नहीं है। क्या हुआ है उनको? नशा करते थे, फिर उन्होंने इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, शोहर जो है वो आपका इंजेक्शन लगाता था तो इस वजह से उसकी डेथ हो गई? हाँ जी। कितना अरसा हो गया उसको? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, फौत हो गया शोहर आपका, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? बस मैं काम वगैरह करती हूँ लोगों के घरों में और इसी तरह अपना गुजारा कर रही हूँ। आप अपने ससुराल वालों के पास नहीं गई, उनको नहीं बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हूँ? क्या उन्होंने फिर आपकी अपील सुनी है, नहीं सुनी? आप गई हैं, नहीं गई? नहीं, वो नहीं सुनते, वो समझते मैं अभी तक हिंदू, मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया। इस वजह से मैं अकेली रह गई हूँ, बाहर निकल आई हूँ घर से। ना मेरी फैमिली पूछती है मुझे। कभी मुड़ के नहीं पूछा उन्होंने? नहीं। और आपकी फैमिली भी नहीं पूछा? नहीं, फैमिली कहती तुमने इस्लाम कबूल किया, हम हिंदू थे, अब तुम उसी के पास जाओ जिसके लिए तुमने इस्लाम कबूल किया। शादी हुई कैसे थी? मतलब आपके जो ससुराल वाले थे उनकी मर्जी से हुई थी? बस आपका शोहर जो था वो आपको पसंद करता था, आप उसको लाइक करती थी, फिर शादी कर ली? नहीं, मुझे जो मेरे हस्बैंड थे उनसे प्यार हुआ, हम दोनों को एक दूसरे से, तो बस इसी तरह हमारी शादी हुई थी। वो इस्लाम कबूल करवाया उसने मुझसे, कलमे पढ़वाए।
मतलब अब आप मुसलमान भी हो गई हैं और आप मुसलमान होने के बाद आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। हाँ जी। कभी किसी के पास नहीं गई, कभी किसी को अपना दुख नहीं सुनाया कि मेरे साथ ये दुख हो रहा है, ये मेरे साथ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं? नहीं, किसी से भी नहीं मैंने कहा, बस आप लोगों से थोड़ी हेल्प ली है तो बस। वो जो आपका शौहर था उसकी आपके साथ कितना मतलब अरसा शादी रही? इतनी देर शादी नहीं रही, पता 1 साल रही है तकरीबन। तो उसके बाद उसने मतलब पागल सा हो गया, मतलब नशा कर के ना, मतलब ना मेरी सुनता था ना किसी की सुनता था, साइको हो गया हुआ था, फुल इंजेक्शन लगा के। उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ है, जो उसकी डेथ हो गई नशा कर के। मैं औलाद नहीं है कोई? नहीं, औलाद नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, देखें इंतहाई दुख की बात है कि एक हिंदू लड़की मुसलमान होती है, इस्लाम कबूल करती है, कलमा पढ़ती है और उसके जो ससुराल वाले हैं वो भी ये समझते हैं कि शायद ये हिंदू है, लेकिन ये इन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया। अब ससुराल वाले इनकी नहीं मान रहे कि भाई तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, हम तुम्हें कबूल नहीं करते। इन्होंने इनका जो शौहर था उसके साथ इनकी लव मैरिज थी, तो इस वजह से ज़ाहिर सी बात है हमारे माशरे में लव मैरिज को जो है बुरा भी समझा जाता है थोड़ा सा ना। तो अब ये दर बदर रुल रही हैं। इनका जो शौहर था वो भी गलत इंजेक्शन से जो है फौत हो चुका है। अब ये अकेली रह गई हैं। घर का निज़ाम कैसे चलाती हैं, गुजारा कैसे करती हैं? बस लोगों के घरों में काम करती हूँ तो वहीं से अपना पेट पालती हूँ। जिस घर में आप रहती हैं वो आपका अपना किराए पे है? नहीं, रेंट पे है। कितना रेंट देती हैं उसका? मैं उसका 7,000 रेंट देती हूँ, एक कमरे। 7,000 रेंट देती हैं। और जिस घर में आप जाके काम करती हैं वो आपको कितना देते हैं? रेंट पूरा कर पाती हैं? बस बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। अभी माह रमज़ान चल रहा है, रोज़े भी रख रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़े रखती हूँ, माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ती हूँ। तो फिर किस तरह गुजारा करती हैं? रोज़े रखती हैं, खाना वही देती हैं जिनके घर आप जाके काम करती हैं, या कहाँ से आता है? बस मैं दिन में जाती हूँ, सारा दिन उनके घर में काम करती हूँ, शाम को मैं अपने घर में आ जाती हूँ। जो भी होता है मैं उससे रोज़ा खोल लेती हूँ, रोज़ा मैं नहीं छोड़ रही। मतलब कभी पानी से भी कर लिया रोज़ा, कभी रख लिया, कभी खजूर से भी रख लिया रोज़ा, इस तरह गुजारा कर रही हैं? हाँ जी, ऐसे ही है। देखें नाज़रीन, इंतहाई दुख की बात है कि एक मजबूर लड़की जिसका शौहर भी फौत हो जाता है, ससुराल वाले भी छोड़ देते हैं, एक घर में काम करती है, वो क्या इनको पे करते होंगे। ये 7,000 रेंट भी देती हैं, बिजली का बिल भी है, फिर ये कहाँ से गुजारा करेंगी? फिर इसलिए इनको कैमरे के सामने आना पड़ता है। तो अब आप कैमरे के सामने आई हैं, देखने वाले लोगों से क्या अपील करेंगी, वो आपकी क्या मदद करें? मेरे सारे बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी थोड़ी मदद करें, मेरी हेल्प करें। ना मेरे ससुराल वाले मेरी सुन रहे हैं, ना मेरी फैमिली मेरी सुन रही है। शौहर भी मेरे, आपको पता है, इस दुनिया से पर्दा कर गए हैं, तो मैं अकेली रह गई हूँ। बराए मेहरबानी सबसे मेरी यही अपील है, मेरी थोड़ी मदद करें। मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, आपके साथ की मेहरबानी होगी सब बहन भाइयों से। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी। रेंट के रूम में ये रहती हैं, 7,000 उसका किराया देती हैं, बिजली का बिल और चीज़ें भी इसमें ऐड हो गई। अब ये घर घर जाके काम करती हैं, वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है माशरे में एक औरत को किस तरह देखा जाता है, किस नज़र से देखा जाता है। और मैं आपसे यही अपील करूँगा कि अगर हम इनके लिए कोई हुनर देख लें, इनको घर में सिलाई सेंटर खोल दें, या हम इनको कपड़ों का कारोबार भी कर दें, ताकि ये अपने घर में बैठ के जो है रिज़्क़ हलाल कमा सकें और अपना पेट पाल सकें और इनका जो आगे का फ्यूचर है वो भी बन सके। इस वक्त आपके शौहर भी फौत हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर कोई भाई कहता है, देखने वाला कहता है मैं आपको इज़्ज़त की ज़िंदगी दूंगा, आपके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारने का आपको मौका दूंगा, तो मेरे साथ शादी करें, कि आप ऐसे शख्स से शादी कर लेंगी? आपको पता है आजकल का दौर कैसा है, कौन किसी से शादी करता है बिना मतलब से? हर कोई अगर कोई नेक माँ का बच्चा, कोई नेक इंसान, दिल में एहसास रखने वाला, इंसानियत रखने वाला कोई ऐसा शख्स आपसे रब्ता करता है, कहता है मैं शादी करूँगा, वादा देता है आपको सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा, तो आप ऐसे शख्स से शादी करेंगी? अगर कोई अच्छा इंसान मिलता है तो मैं ज़रूर करूँगी। अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, सारी ज़िंदगी ऐसे भी नहीं रहना चाहती। बिल्कुल नाज़रीन, अगर कोई नेक इंसान इनको मिलता है जो इनकी मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ये उससे शादी भी कर लेंगी। ये इनकी ख्वाहिश भी है, क्योंकि ये अकेली भी अब नहीं रहना चाहती, माशरे से ये तंग आ चुकी हैं, घर घर जाके काम करती हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो शेयर करने का मकसद ये है कि इसकी हेल्प करें। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद से इनके साथ कि आप लोग इनकी भरपूर मदद करेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।